अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा वो जुमला तो आपको याद है ना कि जो जुर्म ये लम्हा मौजूद में कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये जुमला आपने साथ लेके चलना है। आज व्लॉग के अपने जहन के पस मंज़र में बिठा ले, बैकग्राउंड में, लाशऊर में। अब चले मेरे साथ। एक सनकी बुड्ढा है जो अमेरिका के अंदर अमेरिकियों के टुकड़ों पे पलता है और अमेरिका से पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए दिन रात सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। उस बुड्ढे का जो था वो उस वक्त तक भरम कायम रहा जब तक कि वो डॉन के अंदर था, क्योंकि डॉन के अंदर सब एडिटर बड़े अच्छे होते हैं और वो घटिया से घटिया अंग्रेज़ी को पॉलिश करके मुनासिब कर दिया करते थे, तो उसका भरम कायम रहा। लेकिन जब जैसे ही उसको बराह रास्त देखा, सुना और काम करते देखा, वो सारा भरम टूट गया। अब वो सिंकी बुढ़ा जो है, जो खुद को कहता था जरदारी को कि मुझे अमेरिका में सफ़ीर लगा दो, चूँकि जरदारी ने नहीं लगाया तो वो उसके ख़िलाफ़ हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ से भी उसकी इसी तरह की डिमांड थी, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से कहा जाता है मुबैना तौर पे, वो भी नवाज शरीफ साहब ने पूरी करने से इनकार कर दी। मामा 24 में से 18 घंटे तो तू नशे में होता है, तो तूने वहाँ पे पाकिस्तान की सफारतकारी क्या करनी है। एम्बेसडर एट लार्ज लगने की उसने डिमांड की थी, जो नवाज शरीफ साहब ने पूरी नहीं की, कहा जाता है मुबैना तौर पे। तो अब वो वहाँ पे बैठ के सड़ियाँ छोड़ता रहता है, बकवासियात करता रहता है, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता रहता है, ताकि इमरान खान की लूट मार वाली हुकूमत आए तो वो उसमें से मुस्तफ़ीद हो सके। बाबा तेनू इमरान खान ने सब तो पहले लत करानी हूँ, तेरे वर्गे जितने सन ना उन्होंने पिछली दफ़ा उन्हें लत करवाई सी। ठीक है, उन्हें सड़कों ते घसीटिया और तेनू बाबा तेरी लाश तो पहले घसीटना ही उन्हें। ठीक है, इमरान खान ने तो कायम रहना इमरान खान के मुहब्बत के उत्ते। बाबा जी ने एक ट्वीट की है, चूँकि मुझे तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, वो ट्वीट घूमती घुमाती उसका अक्स मेरे तक पहुँचा और मैंने पहले सोचा कि मैं बाबे की बकवास के ऊपर कुछ रिस्पॉन्ड करूँ कि ना करूँ। मैंने काफ़ी सोचो विचार लिया, मैंने कहा सारे लोग भुगत जान फिर मैं कराँगा। बाबे ने इल्ज़ाम लगाया है कि 248 जो ब्रीफ केस हैं C-130 में भर के दुबई से ले जाए गए हैं, लाहौर से मुंतकिल किए गए हैं अनडिस्क्लोज्ड डेस्टिनेशन के ऊपर। अब अनडिस्क्लोज्ड डेस्टिनेशन के ऊपर वो जो मुंतकिल किए गए हैं, तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो पाकिस्तान से लूट मार का पैसा ले जाया जा रहा है। अब बाबा जी बात ये है कि आप चूँकि हैं छोटे जहन के आदमी, सारी उम्र तनख्वाह पे गुजारा किया, वो भी मामा जी की वजह से आपकी तनख्वाह लगी हुई थी। ठीक है, हाँ, तो इस वजह से आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये करेंसी का काम होता कैसे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मालिक ख़जाने का, वो भी अपने नोट खुद कैरी नहीं करता या कर सकता, और पाकिस्तान से कोई करेंसी नोट जो है वो स्टेट बैंक की इजाज़त से बाहर नहीं जा सकता। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब अपने नोट जो है फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका में जमा करवाने होते हैं, तो उसने एक कंपनी को ठेका दिया हुआ है जो बहरीन में होती है। वो बहरीन वाली कंपनी आती है जहाज़ के ऊपर, वो डॉलर लेके जाती है पहले बहरीन, और बहरीन में जाके वो उनकी स्कैनिंग करती है, उसमें से जाली नोट अलग करती है, असली वाले जो होती हैं उनकी थदियाँ बनाती है। अपना बाबे पे बाबा, मतलब वो वाला ना कि वो तस्वीर सही आए ना, एक ही रुख में है, हाँ एक ही रुख में लगे। वो बाबे पे बाबा, यानी अगर पाकिस्तानी नोट हो तो उस पर तारे पे तारा कहते हैं, तो बाबे पे बाबा बनाते हैं, तो वो फिर उसकी गठियाँ बना के तो उनको फिर अमेरिका भेजते हैं। यानी कि स्टेट बैंक भी अगर फिज़िकली डॉलर कैरी नहीं कर सकता तो फिर प्राइवेट बंदों को तो छोड़ देना आप। नंबर 1। नंबर 2, करेंसी डीलर जो हैं पाकिस्तान के, जिनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाइसेंस देता है, उनको ये फ़िज़िकल डॉलर कैरी करने की इजाज़त है, वो भी खुसूसी इजाज़तनामे के तहत, और वो इन डॉलर को दुबई लेके जाता, मतलब कि डॉलर नहीं ले जा सकते, डॉलर नहीं, फ़िज़िकल करेंसी कैरी करने की इजाज़त है। तो करेंसी डीलर को यहाँ पे कोई अगर यूरो देता है, कोई पाउंड देता है, कोई भात देता है, कोई करोना देता है, करोना करेंसी का भी नाम है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद कोई इंडियन रुपी देता है, कोई जनाब अफ़गानी देता है, कोई जनाब तुमान देता है ईरान का, वो उस करेंसी के अगेंस्ट उसको रुपए देते रहते हैं। और ये जब सारी करेंसीज इकट्ठी हो जाती हैं
तो इनको वो फिर एक ब्रीफ केस में भरते हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बताते हैं कि ये जी हमारे पास करेंसी है, तो हमने ये लेके जानी है पाकिस्तान से बाहर। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी इजाज़तनामा जारी करता है, जो एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन के हुकाम चेक करते हैं और कस्टम के हुकाम चेक करते हैं। फिर उनका एक कैरियर जो होता है वो वहाँ पे लेके जाता है, वो वाली करेंसीज वहाँ पे डंप कर देता है, बेच देता है, और उसके एवज डॉलर लेके पाकिस्तान वापस आता है, उतने डॉलर जितने की वो अदर करेंसीज लेके गया हुआ है। तो इसका मतलब है स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग वहाँ पे भी जारी रहती है। ठीक हो गए? अच्छा जी, लेकिन बाबा का कहना है, बाबा भौंक रहा है कि जनाब इस तरह का कोई काम नहीं होगा। C-130 पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल है। तो बाबा साबित असल में ये करना चाह रहा है कि पाकिस्तान से जो डॉलर स्मगलिंग हो रही है वो हो रही है पाकिस्तान आर्मी की कनाइवेंस के साथ, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस वक्त जरदारी और शहबाज शरीफ के लूटे हुए पैसे बाहर पहुंचाने में फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है, हाँ, इस आर्मी में से वो पेशावर वाला जो है उसको निकाल देते हैं, लेकिन वो बाकी सारे इसके अंदर लगे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी के अंदर उशाकान इमरान खान जो हैं उनको भी ज़रा इस बाबे की बात गौर से सुननी चाहिए। वो आपके ऊपर लानत भेज रहा है सर, ठीक है, मेरे ऊपर कुछ नहीं कहा रहा सर, वो आपके ऊपर फिटे मुँह कर रहा है जी। ठीक है, तो वो उशाकान इमरान खान जो हैं वो इमरान खान के एक भोंपू कुत्ते की बात सुने, जो कि पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह हमला आवर हो चुका है, अपने हल्काया हुआ। उसके बाद जो है वो फिर यूथियों ने ये भी खबर छोड़ी कि जनाब ट्रक भर के, ट्रक डॉलरों के ट्रक भर के जनाब ये जा रहे थे अफगानिस्तान, और वहाँ पे छापा मार के रोक लिए गए। और छापा किने मारे है कोई पता नहीं, छापा मार के रोक लिए गए। फिर GHQ से फ़ोन आया कि इनको वहाँ पे जाने दिया जाए, और फिर वो भिजवा दिए गए, और यूँ पाकिस्तान में डॉलर की कमी हो गई। ये भी यूथिया मजहूल कौमल, आपके जो पालतू हैं, साहब का पालतू, जिनको आपने ISPR में इंटर्नशिप्स ऑफ़र की थी, वैसे है सारा ड्रामा ही, वैसे तुसी लाया है, लेकिन वो आपने जो इंटर्नशिप दी थी जिस पे सना बुच्चा साहब ऐड कर रही थी, जी ये भी वही फैलाते हुए पाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ दोहराने का गुनाहगार हुआ हूँ। तो वो सर ये इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि इस वक्त इनका सबसे बड़ा मफाद ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो, और इनके स्पॉन्सर जो फॉरेन स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने ताक के रख ली हुई हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ ओवरसीज़ कीमती जायदादें, वो उनके ऊपर कब्ज़े करें। उन्होंने पार्टियाँ तैयार कर रखी हुई हैं और पार्टियों के साथ बैठे हैं। रोज़ाना सोशल मीडिया के ऊपर 6 करोड़ रुपया पाकिस्तानी लगाते हैं और एक बयानिया बनाते हैं। तो बहरहाल सर जी, ये भी वेख लो अपने जेडे तुसी पालतू ISPR में जो आपने इंटर्नशिप दे के पाले थे, इनको भी देख लेंगे आपके ऊपर किस तरह हमलावर हो रहे हैं। असी गरीब वैसे ही रगड़े गए, वहाँ टेढ़ दे उत्ते टांके लगे हुए, असी गरीब एवं ही रगड़े गए। ठीक है, हम तो कहते थे कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, बस इतना कहने की गुस्ताखी हमने की और सर रगड़ दिए गए। ये दिन रात बैठ के आपकी बहन को, आपकी बेटियों को, आपकी जो हैं बीवियों को सर रोज़ाना गालियाँ बकते हैं। सर उजड़ी गैरत साढ़े वारी जागी सी यार, इत्थे सुती पई है। अगर आप इस प्रोजेक्ट इमरान खान के अब भी कस्टोडियन हैं सर, तो तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि ये पहला प्रोजेक्ट था जिसके लिए हमारी फ़ौज के बहादुर और जरी मुजाहिदीन ने और अफसरों ने अपनी इज़्ज़तें कुर्बान की। मैं इसके अलावा इससे आगे और कुछ नहीं कह सकता सर। सर इतना कंप्रोमाइज़, सर इतना कंप्रोमाइज़, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है, अगर ये प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है कि आपने इस तरह गालियां खा के फिर इमरान खान को अगले 10 साल के लिए मुसल्लत करना है, तो इतना फिर भी सर ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है जो आप अदा कर रहे हैं। उस शाकान इमरान खान अंदर से फोल्ड से बड़ी सपोर्ट हासिल है। तो सारे 40 साल सर उनके ज़हनों को जो स्टफ किया है, जो उनको तुलना है उनके ज़हनों को जिस प्रोपेगेंडे से, तो वो यही निकलेंगे ना सर, इमरान डोज ही निकलेंगे। ठीक, लेकिन बहरहाल मुझे इस बात ये मैं पाक फ़ौज के हिदी खान के तौर पे जो है ये मेरे जहन में बात फिट नहीं आ रही। ठीक है ना जी। तो खैर आगे चलते हैं। तो वो जनाब उन्होंने ये जो है वो फरमाया कि वहाँ से 248 ट्रक जो है सॉरी सूटकेस जो हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इतने इतने ही सूटकेस होंगे, ये जितना मेरा लैपटॉप है इतने इतने सूटकेस होंगे। वैसे सूटकेस तो इतने बड़े होते हैं। उनके अंदर जो है अगर वो है
تو 100 کا ڈالر حد ہوتا ہے، تو 100 کا نوٹ بھی آپ لگا لیں تو یہ کوئی بلینز میں ڈالر تو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو ٹوٹل، میں ٹیکنیکل پہ آ رہا ہوں آپ کے ساتھ، ٹیکنیکل پہ میں نے پاکستان کے اس وقت کے سب سے بڑے کرنسی ڈیلر کو فون کیا اور میں نے انہیں کہا کہ پاکستان کے اندر جو کرنسی مارکیٹ کے اندر روزانہ جو پیسہ گھومتا ہے اس کا حجم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 8-9 سال پہلے جب ہم نے یہ کمپنی لانچ کرنی تھی تو ہم نے ایک سروے کروایا تھا، تو اس سروے میں ہمیں پاکستان کی ایک بہت بڑی آڈٹ فرم نے بتایا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ہے کہ $30 ملین جو ہیں وہ پاکستان کی مارکیٹ کا حجم ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے اوپن مارکیٹ سے سروے کیا وہ تھا کہ $50 ملین، یعنی کہ اسٹیٹ بینک یہ سمجھتا ہے کہ $3 کروڑ کے اوپر انٹرنیشنل مارکیٹ گھومتی ہے 8 سال پہلے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ سمجھتا تھا، اور جو عام مارکیٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ $3 کروڑ وہ کہتے ہیں اور $5 کروڑ جو ہے یہ مارکیٹ گھومتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو بابا میں تینوں گھر چھڑ کے آواں گا، بڈھے بابے سنکی بابے ہیں، میں تمہیں گھر چھوڑ کے آؤں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ ڈالر جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ یا تو آپ نے اوپن مارکیٹ سے خریدے ہیں، ٹھیک ہے، یا کہیں آسمان سے برس گئے ہوں گے، لیکن اگر وہ ڈالر اوپن مارکیٹ سے خرید کے کوئی باہر لے کے گیا ہے تو $30 ملین کی مارکیٹ کو میں کہتا ہوں جی آپ 30 کے ساتھ ایک صفر لگا لیں، ٹھیک ہے نا۔ 3 کروڑ کی بجائے آپ 30 کروڑ کر لیں سر، $30 کروڑ پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں روزانہ گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ $30 کروڑ نہ کریں، آپ $50 کروڑ کر لیں، اور اگر $50 کروڑ بھی جو ہے وہ پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں گھومتا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، تو آپ سمجھیں کہ وہ مارکیٹ مکمل طور پہ بند ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن میں آپ نے 50 کروڑ نکالا، ٹھیک ہو گیا نا۔ 3 کروڑ سے بجائے ہم 30 کروڑ پہ اور پھر ہم 50 کروڑ پہ چلے گئے۔ سارے کتنی مدت لگتی ہے یہ بلینز آف ڈالر نکالنے میں، اور اس زمان مارکیٹ میں کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اپنا کرنسی ایکسچینج ڈیلرز ہیں، پراچا ہو گیا، یہ سارے ہو گئے، یہ باہر سے پیسے لا رہے ہیں اور لا کے تو جناب زرداری کو یا شہباز شریف کو جمع کراتے جا رہے ہیں، ٹھیک۔ یہ جو حج کے اوپر 8 سے 10 ارب ڈالر لوگ لے کے جاتے ہیں ایز اے مطلب کہ وہ توشہ کے طور پہ لے کے جاتے ہیں ساتھ میں خرچ کرنے کے لیے، وہ کہیں آسمان سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کوئی 15-20 ارب ڈالر بنتا ہے، 248 بریف کیسز، بہت بڑے اماؤنٹ ہے جو اس نے الزام لگایا ہے سنکی بڈھے نے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سارا پچھلے کم از کم ظاہر 4 ماہ پہلے 5 ماہ پہلے تو صادق اور امین کی حکومت تھی، اس وقت تو یہ نہیں کر رہے ہوں گے، اس وقت تو یہ جیلوں میں تھے، کیا خیال ہے؟ تو یہ 4 ماہ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کوئی 10-12-20 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کی اوپن مارکیٹ سے اٹھایا ہے اور پاکستان سے باہر لے گئے، لیکن انہوں نے خریدا کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی پراپرٹی بیچی ہوگی، کسی ادارے سے رشوت پکڑی ہوگی، کسی سے کمیشن پکڑا ہوگا، یہی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو حکومت میں نہیں تھے 4 ماہ پہلے، تو انہوں نے کیسے خریدا ہوگا؟ اچھا آتے ہی کسی نے آ کے تو اس کو اتنے کھربوں روپے پکڑا دیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بڈھا جی قبر میں جانا ہے، کچھ خدا کا خوف کر لیں۔ آپ نے اس ٹویٹ کے ذریعے پاکستان فوج کو کرپٹ کہا ہے، کرنسی سمگلر کہا ہے، آپ نے اس ٹویٹ کے اندر جو ہے اور بھی بہت سارے الزامات لگائے ہیں، میں الیبوریشن کرتے ہوئے میری زبان رکتی ہے ان کو، لیکن بہرحال ایک گل میرے کو لکھوا لا شاہین سے، بھائی تینوں نہ امبیسڈر ایٹ لارج کسی نے لانا ہی، نہ اقوام متحدہ کا سفیر لگانا ہی، اور نہ ہی تمہیں کسی نے امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگانا ہے، تو کڑتا رہے اس طرح کی سڑیاں بے بنیاد چھوڑتا رہے۔ سونے کا ثابت شدہ سمگلر جو ہے وہ دبئی سے بھگوڑا ہو کے بھاگا ہوا جو ہے وہ تیری اس طرح کی باتوں کو چلاتا رہے گا۔ اس ملک کے اندر ابھی اگر کبھی قانون ہوا کا طور دورہ ہوا
تو اس کا تو ہوگا ہی ہوگا، تمہیں امریکہ سے گھسیٹ کے لایا جائے گا علاج کرنے کے لیے۔ یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جی جو پاکستان کے ڈیفالٹ کے لیے دن رات دعا مانگ رہا ہے، اور یہ کھڑا ہوتا ہے روزانہ، میرا مطلب ہے کہ کہیں شراب خانے کے باہر ہی کھڑا ہو کے دعا مانگتا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے در کے ہاں جھکنے کی تو نہیں دی ہوگی توفیق، جو اس طرح کی بے بنیاد الزامات لوگوں پہ، ملک پہ، قوم پہ اور محکموں اداروں پہ لگا سکتا ہے۔ میں اب کیا دکھ رہا ہوں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔